Hello bachcho, let's see the question. In the given figure, a solid cylinder attached to a horizontal spring K is equal to 300 Newton per meter rolls without slipping along a horizontal surface. If the system is released from rest when the spring is stretched by a 0.250 meter, find the translational kinetic energy. बच्चों क्वेश्चन में क्या बताया गया है हमें, तो हमें फाइंड करना है बच्चों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, तो जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों बॉल की, जब वो बच्चों बॉल रोल होता है विदाउट स्लिपिंग तो वो कन्वर्ट हो जाती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? तो हमें फाइंड करनी है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो हम फाइंड करेंगे बच्चों वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ बच्चों कि सबसे पहली चीज बच्चों, सबसे पहली चीज कि यहाँ पर कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर? कौन सा की कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन। अब बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, तो टोटल एनर्जी रिमेन सेम होती है बच्चों। पहले रेस्ट कंडीशन में था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ओनली कौन सी एनर्जी उसके पास थी बॉल के पास, तो वो थी पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी भी दो पार्ट में होती है बच्चों। कौन कौन से पार्ट में होती है, तो सबसे पहले आ जाएगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। क्लियर? बिकॉज बोथ मोशंस आर अवेलेबल। हमें फाइंड करनी है बच्चों ट्रांसलेशनल, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर लगता हूं मैं यूजिंग की कॉन्सेप्ट, यूजिंग की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बच्चों की कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों 1/2 के एक्स स्क्वायर के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम VCM स्क्वायर प्लस 1/2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, तो ICM स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अब बच्चों I मतलब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो हाफ यहाँ पर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से हाफ कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों के XM स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों M VCM स्क्वायर प्लस ये जो I है बच्चों ये हो जाएगा 1/2 MR स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा बच्चों V मैक्सिम सॉरी हाँ V स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा के XM स्क्वायर M VCM स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा M VCM स्क्वायर। तो आपको बच्चों आंसर क्या मिलने वाला है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा सॉरी 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों के XM स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 M VCM स्क्वायर। क्लियर? तो फाइनली बच्चों M VCM स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 के XM स्क्वायर। तो M VCM स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, तो 2/3 के की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 3, और जो V है बच्चों V सॉरी x है बच्चों 0.25 स्क्वायर। तो हमें बच्चों M VCM स्क्वायर क्या मिलने वाला है 0.125 जूल। अब बच्चों ये टोटल एनर्जी है, हमें ओनली कौन सी चाहिए बच्चों, ओनली काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सो हियर काइनेटिक एनर्जी ओनली ट्रांसलेशनल इज half of total kinetic energy. Clear? Then kinetic energy translational kinetic energy is equal to half into 0.125. then ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों 0.0625 जूल। अब क्वेश्चन में देखिए हमें इंटू 10⁻² जूल बताया गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों 6.25 इंटू 10⁻² जूल। क्लियर? तो ये आ गया बच्चों करेक्ट आंसर। हमें ओनली इंटू 10⁻² जूल चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया 6.25। सो बच्चों हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था बच्चों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पर मिल गया है बच्चों अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट।
So key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is 6.25. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.